लंबित भुगतान और विभागीय दमन के खिलाफ संवेदकों का बिगुल। पटना में राज्य स्तरीय महाबैठक आयोजित। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अटलांटिस बैंक्वेट में बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों में कार्यरत संवेदकों, ठेकेदारों के राज्य स्तरीय महाबैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य भर से आए संवेदक अपनी लंबित समस्याओं को लेकर एकजुट हुए। बैठक में लंबित भुगतान, मूल्य समायोजन और विभागीय दमन जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और आगामी आंदोलन की रणनीति तय है। संवेदक संघ के अध्यक्ष सुयश कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि संवेदक अपनी जमा पूंजी, बैंक ऋण और सीमित संसाधनों के बल पर राज्य के विकास कार्यों को गति दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में विकास कार्य करना उनके लिए दंड जैसा बन गया है। उन्होंने कहा कि महीनों से विभिन्न विभागों द्वारा तैयार विपत्रों का भुगतान लंबित रखा गया है, जिससे संवेदक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बैंक ब्याज का अतिरिक्त बोझ लगातार बढ़ रहा है और छोटे एवं मध्यम वर्ग के संवेदकों के सामने अस्तित्व का संकट गहराता जा रहा है। बैठक में संघ की ओर से कहा गया कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण बिटुमेन, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य निर्माण सामग्रियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन विभाग मूल्य समायोजन की न्यायोचित मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग सहित कई विभागों द्वारा एक तरफा कार्रवाई, एकरारनामा विखंडन और ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया ने संवेदकों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। संघ ने मांग की है कि लंबित भुगतानों का तत्काल निपटारा किया जाए, सभी परियोजनाओं को कम से कम 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जाए तथा निविदा में न्यूनतम दर सीमा निर्धारण की पुरानी नीति बहाल की जाए। संवेदकों का स्पष्ट कहना है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो इसका असर केवल निर्माण कार्यों पर ही नहीं, बल्कि लाखों मजदूरों, आपूर्तिकर्ताओं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कार्यकारी विभाग सभी के संवेदक विगत कई महीनों से उनको भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो आर्थिक रूप से परेशान हैं। इस आर्थिक परेशानी के उपरांत भी वो अपने आप को संयमित रूप से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार को जब फंड आएगा, पैसा आएगा, निधि आएगा तो भुगतान होगा। लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण बहुत सारे संवेदक, क्योंकि वो जो बैंक से बहुत सारा लोन ले रहे थे, उनकी जितनी जमा पूंजी थी सब वो काम कर लिए थे, और ग्रामीण कार्य के अधिकांश संवेदक जब अलकतरा बिटवीन करना था रोड पे, तो उसी दरमियान अमेरिका, ईरान, इजराइल का युद्ध हो गया, जिसके चलते अलकतरा, इमल्सन, डीजल, कमर्शियल डीजल, सारे चीज़ों का रेट में तहासा वृद्धि हो। तो जब वृद्धि हो गया तो वो लोग इंतजार किए कि जब उसका रेट कमेगा या नॉर्मल होगा और सरकार जब भुगतान देगी तब हम लोग उस काम को रोड पे फाइनल कर देंगे, अलकतरा डाल करके। बाकी तो WMM जो उसको पत्थर बिछाना था, वो GSP करना था, वो सब कर लिए। अब क्या हुआ कि ग्रामीण कार्य के जो सचिव हैं उन्होंने एक आदेश निकाला कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं, क्योंकि उसका समय तो बीतता में समय लगता है ना, वो इकरारनामा का समय धीरे धीरे नज़दीक आ गया, तो उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया कि अविलंब सारे इंजीनियर, अभियंता प्रमुख, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ये कॉन्ट्रैक्टर को, संवेदक को नोटिस दे करके और उनको टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट मतलब होता है कि जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं उसका विखंडन कर दिया, और विखंडन करके उनको ब्लैकलिस्ट करके और उनका जितना भी सिक्योरिटी है उसको फॉरफिट कर दिया। तो एक तो हम लोग परेशान थे कि पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग सचिव महोदय के यहाँ जा रहे थे, वहाँ के अभियंता प्रमुख के यहाँ ग्रामीण कार्य में जा रहे थे, और ये कह रहे थे कि सर जो बिटवीन अलकतरा का रेट जो बढ़ा है उसका आप जो मूल्य में जो वृद्धि हुआ है, तो यूपी में, NHI में, और जिस एग्रीमेंट जो हमारा 12 महीना से ऊपर होता है उसमें क्या होता है ना, प्राइस एस्केलेशन के माध्यम से कुछ बढ़े हुए वृद्धि का दर का जो है ना उसमें दिया जाता है, उसको प्राइस एस्केलेशन बोलते हैं। लेकिन ग्रामीण कार्य चूँकि 1 साल के अंतर्गत सब एग्रीमेंट होता है, काम का अवधि होता है, इसमें वो प्रावधान नहीं था।
हम लोग में बोले कि आप इसको प्राइस एस्केलेशन दे दीजिए, जो रेट बढ़ा है ना, तो यूपी में भी उसको बढ़ाने के लिए, रेट को समायोजन करने के लिए वो सरकार ने नीति निर्धारण किया है, तो आप भी यही कर दीजिए। तो सचिन जो ग्रामीण कार्य के हैं वो बोले कि हम नहीं देंगे, आपको अगर नुकसान होता है तो हम क्या करें। अब सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो वास्तविक जो उसका जो मूल्य है, क्योंकि जो पूंजी लगा है, ठीक है, फायदा नहीं हो, प्रॉफिट नहीं हो, कोई बात नहीं। हम ये समझे कि चलो हम अपने समाज के लिए जो रोड बना रहे थे उसमें मेरा योगदान रहा, लेकिन कम से कम पूंजी तो मिलना चाहिए ना। जो रेट अगर बढ़ गया ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के कारण, उस बढ़े हुए मूल्य को उसमें जो है ना संशोधन कर देना पड़ेगा। दूसरा है कि जो भुगतान के चलते जो काम रुका हुआ था पिछले कई महीनों से, लगभग 7-8 महीने से जो है ना ये भुगतान की प्रक्रिया में लंबित है, तो उतने दिनों का हमको जो समय आगे दे दिया जाए, एक्सटेंड किया जाए। उसके लिए एक एक करके संवेदक को आवेदन नहीं देना पड़े, एक आप इसको नीतिगत एक फैसला ले लीजिए कि ताकि जो है ना सभी काम का जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना उसका समय का वृद्धि हो जाए काम की। आप जब पदाधिकारियों से बात करते हैं, क्या उनका उनका कहना है कि नहीं, आपके एग्रीमेंट में ये सब प्रावधान नहीं है, जो एग्रीमेंट में प्रावधान है उसके हिसाब से आपको हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, विभाग